पिछले हफ्ता में हम लोग को जो इस चीजों के बारे में सीखे, हमारा जीवन में कौन राज करता है, हमें कौन चलाता है, क्यों हम भड़क जाते हैं, क्यों हम शराब पीते हैं, क्यों हम सिगरेट पीते हैं, क्यों हम बेविचार करते हैं, क्यों हम बार बार गलती में डूब जाते हैं लेकिन वो चीजों को हम ना नहीं कर पाते हैं। हमें जो वो चीजों को हम रोक नहीं पाते हैं, बार बार हमारे जीवन में गलती से गलती हो जाता है, नुकसान से नुकसान हो जाता है, हम जानते हैं ये चीज गलती है फिर भी हम लोग उस चीजों को ना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें और दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है। पवित्र आत्मा ना कंट्रोल करके दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आकर राज करवाता है, हमें चलाता है और हमें उसका बातों में फंस जाते हैं, हमारी गलती में डूब जाते हैं। वो चीजों को हम फंसते हैं, वो चीजों को हमने ध्यान दिए, तो वो चीजों के बारे में से फिर से और आगे थोड़ा सा वचन देखेंगे। मैं चाहता हूँ सब लोग उत्पत्ति में जाइए, उत्पत्ति पहले में आइए। जितने लोगों का बाइबल है, बाइबल का पहले पुस्तक उत्पत्ति, आदि पुस्तकों, सबका निकल गया। मैं चाहता हूं कोई 27 से लेकर 27-28 दो को पढ़े, हिंदी में पढ़े। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देखिए, हम यहाँ पे जब देखते हैं वचन में, जब देखते हैं उत्पत्ति 1 का जब 27 और 28 में जब देखते हैं, परमेश्वर ने हमें अपना समानता और अपना स्वरूप में बनाया। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग जानते हैं बातों को, परमेश्वर ने हमें बनाया बोल के? हाथ उठाइए। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर हमें बनाया बोल के? कितने लोग नहीं जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते हम लोग कहाँ से आए बोल के? वो हाथ उठाइए। बच्चे लोग जानते हैं हम लोग कहाँ से आए बोल के? स्कूल में क्या पढ़ाता है? स्कूल में मनुष्य कहाँ से आप लोग पढ़ाता होगा ना, आप लोगों को स्कूल जाते हैं ना, कहाँ पढ़ क्या सिखाते हैं? बोलो, बोलने से ना पता चलेगा। स्कूल पढ़ते हैं ना, खाने के लिए सिर्फ जाते हैं स्कूल में, कुछ चीज सीखते हैं ना? नहीं पढ़ाते होंगे ना स्कूल में। स्कूल में पढ़ाते हैं कि बंदर से हम लोग आए हैं बोल के। बंदर मालूम, मंकी से आए हम है? तो स्कूल क्यों जाते हैं? तो गलत चीज से शिक्षा देते हैं, तो स्कूल जाना बंद करो से। मैं ऐसा नहीं करना, मैं मजाक कर रहा हूँ ना। प्रेज लो, जो साइंटिस्ट जो बोलता है वो लोग उसका अनुसार से वहाँ पे लिखा गया, वो लोग ऐसे ही सिखाते हैं ना। देखिए, हमें दुनिया का लोग जानते हैं, जो प्रभु में जो नहीं आए हैं, आज भी लोग जानते हैं कि वो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम लोग एक बंदर से आए हैं बोल के। लेकिन बाइबल बताती है हम लोग बंदर से नहीं आए, हम लोग बाइबल का अनुसार से जो आकाश और पृथ्वी जो निर्माण की है, जो खुदा, जो परमेश्वर, लोग जो उसको प्रभु बोल के मानते हैं, हम जो मानते हैं परमेश्वर बोल के, वही खुदा ने हमें क्या किया? अपना हाथों से हमें बनाया, अपना स्वरूप में फिर वो भी बनाया। वो जैसा है, अगर आप बोलोगे परमेश्वर कैसा दिखता है, मैं बोलूंगा मेरे संबंध में मैं परमेश्वर का समान दिखता हूँ। परमेश्वर का समान आम है वो, हम लोग का जैसा स्वरूप में वो है, परमेश्वर भी है। प्रेज लॉर्ड। वो हमें अपना हाथों से अपना समान, अपना स्वरूप में हमें बनाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए, तो परमेश्वर ने हमें बनाया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर दुनिया का मालिक है। और जो दुनिया का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, उसका हाथ में सब कुछ है। और वो जो बनाने वाला व्यक्ति, वो जो बनाने वाला चीज ऐसा जो मूल्यहीन कैसा हो सकता है? ऐसा नीचे क्यों गिर सकता है? हम लोग अगर उसका स्वरूप में है, उसका समांत में है, तो हम लोग का पास भी एक ताकत होना चाहिए, हम लोग भी एक शक्तिशाली होना चाहिए, हम लोग भी जो बोल देने से वो हो जाना चाहिए, हम भी ये सारे चीजों को अधिकार करना चाहिए।
तो हम लोग का ऊपर में ये सारे अधिकार कहाँ से चला गया? क्योंकि परमेश्वर हमें अपना समान अपना स्वरूप में बनाया, ठीक है ना। कभी कभी देखिए हम लोग, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं लंबा नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ। अपने आप को हम बहुत अपसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, है ना। आजकल देखो बहन लोग को देखो, जो पता नहीं क्या क्या कलर करते हैं अपने आप को, लेकिन परमेश्वर जो बनाया वो लोग को पसंद नहीं है शायद। वो लोग को अपने आप को सोचते हैं मैं बहुत काला हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत, लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए देखो पता नहीं क्या क्या करते हैं। इतना अच्छा परमेश्वर ने वोट को दिया, फिर भी वहां पे क्या मारते हैं, कलर मारते हैं, रेड कलर, है ना। इतना अच्छा हाथ दिया है परमेश्वर ने, फिर भी यहाँ पे पता नहीं क्या क्या सांप का जैसा बना देते हैं, टाटू बनाते हैं, रात रात भर मेहंदी लगा के फिर कुछ भी काम नहीं करते हैं, एक लगा रहते हैं। मेरे बहन लोग, मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, आपको कोई सिखाने के लिए, अगर बाइबल के लिए, अगर परमेश्वर का बारे में अगर 1 घंटा बैठ के अगर मुझे बाइबल का विषय में सिखाओ बोले थे, कोई सिखाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मेरा हाथ में थोड़ा मेहंदी लगा दो बोलने से पता नहीं कितना बहन चलाएंगे, मैं लगा दूंगी, मैं लगा दूंगी, मैं लगा दूंगी, उसमें पता वो लोग को कितना अच्छा पसंद लगता है। इतना अच्छा शरीर दिया है परमेश्वर ने, इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा दिया है। कहाँ पे देखो, कहाँ पे बाल रखना चाहिए, परमेश्वर ने यहाँ पे बाल रखना चाहिए, यहाँ पे रखा है, कहीं हाथ में इधर इधर उधर रखा है। बंदर को कहाँ कहाँ बाल है, चारों तरफ। मनुष्य को ऐसा है। अगर जो स्कूल का बच्चा का अनुसार से अगर हम बंदर में से आए हैं, तो बंदर को पहुंचे ना पीछे में, मनुष्य को है नहीं। अपर में मनुष्य है ना, परमेश्वर हमें अपना हाथ से बनाया है, तो हमें क्यों अपने आप को पसंद करते हैं, क्यों अच्छा दिखते नहीं बोल के बोलते हैं? परमेश्वर जैसा भी बनाया अच्छा बनाया होगा, जिसके लिए जैसा फिट करता है उस प्रकार ही बनाया है। वो अच्छा तरह से जानता है किसको कैसा बनाना है बोल के। ये हाथ पैर है, उंगली है, नाखून कौन बनाया? अपने आप से तैयार हो गया? कोई डॉक्टर बनाया आपको? जब आप माँ के गर्भ से जब तैयार हो रहे थे उस समय में कौन बनाया? कौन बनाया? आपका माँ ने हाथ अंदर में हाथ लगा के एक एक पैर एक एक हाथ बाहर निकलने का बाद में लाख ला के जोड़ा, प्लास्टिक का जैसा जोड़ा क्या? ऐसा नहीं बनाया ना। प्रभु ने अंदर में सब कुछ बनाया ना। इधर में आंख लगने का समय में प्रभु ने कभी गलती से पीछे में आंख लगा दिया? ऐसे आदमी कोई देखा है? कितना करोड़ों लोग आदमी, कितना लाखों, कितना हजार लोग डेली रोज पैदा होते हैं ना, लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी मिस्टेक किसी को नहीं करता है ना। परमेश्वर का सृष्टि कभी मिस्टेक नहीं होता है। हमें क्या लगता है, हमें जो बड़ा हो जाते हैं, हम थकात हो जाते हैं, हमें काम करने के लिए लगता है, हम पढ़ाई करते हैं, हमारा बुद्धि हमारा ज्ञान हमें बहुत घमंडी कर देता है। लेकिन जब शुरू में जब हमें दुनिया में नहीं आए थे, तब परमेश्वर हमें कैसा बनाए? हमारे पास इतना आंख है, फिर भी हम लोग क्या आंख की काजल लगा काला करके यहाँ पे पूरा दिशा हम लोग क्या काली जैसा हो जाती है, भूत जैसा हम लोग बन जाते हैं। इतना अच्छा परमेश्वर ने बाल दिया, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ब्राउन कर देते हैं, लाल कर देते हैं। पता नहीं लड़का लोग को देखो क्या क्या कलर मार के घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इधर में पूरा ट्रैक्टर चलाते हैं, इधर में रोलर चलाते हैं, इधर में छातुड़ी जैसा कर देते हैं। छातुड़ी जानते हैं? जब पत्ता को बना दिया छातुड़ी, अगर एक एक लड़के को देखो, अगर मुंडी में पानी डालोगे ना एक बाल्टी, तो ये ऐसा नहीं भीगेगा वो लोग। यहाँ से पानी इधर चला, ऐसा कुछ चला जाएगा, ऐसा है। क्या बेवकूफी करते हैं? क्या लोग अच्छा दिखते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं वो लोग बहुत हैंडसम है, अच्छा है बोल के? लोग थूकते हैं वो लोगों को, फिर भी वो लोग को स्टाइल है। हम एक भाई के साथ मैंने एक बार दुकान में गया था, वो ढूंढ रहा था कि मुझे जो फाटा वाला पेंट चाहिए, मिला नहीं। मैं मिला, लेकिन वो महंगा ज्यादा है। तो क्या क्या नहीं, अरे इतना महंगा देखे नहीं लूंगा बोल के नॉर्मल वाला पेंट लेगा के घर में आकर उस ब्लेड से लेके इसमें सिलाया। अच्छा वाला पेंट को काट के उसको सिला के फाट के पहन दे, क्योंकि उसका जो यहाँ का हिस्सा उसको देखा ना, मैं गोरा हूं। बहन लोग भी ऐसा, इधर में कहीं फाट जाता है, फटा वाला लेके आते हैं, इधर फटा वाला लगाता है, पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं। क्यों ऐसा पहनना है? हम क्यों पहनना है मुझे बता।
नहीं हमारा बहन अच्छा है, यहाँ पे हमारा कलीसिया बहुत अच्छा है, अच्छा कपड़ा पहन के लेके आते हैं। ये तो मैं किसको भी देता हूँ, तो मैं किसको भी देखता हूँ ऐसा कपड़ा को मैं बोल देता हूँ मुंह में से। क्यों हमें दिखाना है लोगों को, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं हैंडसम हूं, मेरा बॉडी है बोल के, हैं? क्यों मैं सलमान खान हूं बोल के मेरा मेरा लंबा लंबा मेरा चुटी को करना है वहां? क्यों चाहिए? परमेश्वर हमें जैसा बनाया अच्छा तो बनाया है ना। कोई पसंद करे चाहे ना करे यार, हमें जो बनाया वो पसंद करता है हमें। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर ने आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्रेम करता है। आप पापी हो, चाहे गलती करे, चाहे शराबी हो, चाहे कुछ भी गलती करते, फिर भी परमेश्वर आपको पसंद करता है, फिर भी परमेश्वर आपको प्रेम करता है। लेकिन आपका व्यवहार को पसंद नहीं करता है, आपका पाप को पसंद नहीं करता है, लेकिन आपको बनाया है पसंद बहुत करता है यार। ये सारी चीजों को हम लोग करना नहीं चाहिए। जो जिसका पास शिक्षा नहीं है, जो प्रभु को जानते नहीं है, जो बाइबल का ये नहीं है, ये सारी चीजों को लोगों को नहीं है, और दुनिया का स्टाइल में आ जाते हैं। क्या है मतलब स्टाइल है, क्या स्टाइल। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे देखो टाटूस लगाते हैं, हजार हजार रुपया खर्चा करके, किसका तस्वीर लगा के, यहाँ पे क्या क्या चिन्ह बनाते पता नहीं है, यहाँ पे बनाते हैं, पिट्ठी में बनाते हैं, अच्छा वाला शरीर को खराब कर देते हैं। उसका मतलब है ये लोग सब कुछ है, परमेश्वर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर वो लोग को बनाया, वो लोग को पसंद नहीं है। हम क्यों नहीं देखते हैं कि लोगों को, एक एक लोग का हाथ भी नहीं होता है, किसका पैर भी नहीं होता है, किसका आंख भी नहीं है, अंधा होकर घूम रहे हैं वो लोग को बारी में देख के हमको क्यों तरस नहीं आता है? हमें खुद देखे, हमारा चमड़ा को देखे हम क्यों दुखी हो जाता है? मैं काला हूं, मैं काला हूं, मैं काला हूं, क्यों? मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा नाक लंबा नहीं है, मेरा आंख ऐसा नहीं है, मेरा बाल ऐसा नहीं, बहुत सारा चीज लेके देखा, बहुत सारा टेंशन है। कोई बाल गिर जाता है तो टेंशन है, अरे मेरा बाल पता नहीं क्यों इतना गिरता है, क्यों मेरा बाल कब खराब हो, कब खत्म हो जाए, कब मैं लांडी हो जाऊंगी पता नहीं है मुझे। क्या परमेश्वर आपका बाल को नहीं गिन के रखा है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों मैं सारे बातों को बोल रहा हूं? क्योंकि हमें इस सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग कौन है, कहां से आए? परमेश्वर का समान में हम लोग आए हैं यार, परमेश्वर का हाथ में हम लोग तैयार हो। हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम लोग सर्वशक्तिमान का बेटा बेटी है। हम लोग और राजाओं का राजा है, बड़ा राजा है, हम लोग छोटा राजा है। हम लोग वही परमेश्वर का संतान है। हम लोग इस प्रकार जिंदगी में हमें सूट नहीं करता है। हम लोग चिंता में जिए, हम लोग गरीबी में जिए, हम लोग ना सबका नीचे होके जिए। इस प्रकार जीने के लिए परमेश्वर हमें दुनिया में नहीं भेजा है। परमेश्वर ने राज करने के लिए, अधिकार करने के लिए दुनिया में होता है। बीमार को अधिकार करो, उसको बोलो कि चला जाएगा, गरीबी को बोलो कि चला जाएगा, बंधन को बोलो कि टूट जाएगा। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वही परमेश्वर के पास आप और मैं आए हैं और उसको हम आराधना कर रहे हैं। हम बहुत लोगों का बारे में सीखे जो छुटकी प्रार्थना में प्रभु सुनते हैं। यीशु ने लाजर का घर का सामने में गया, बोला कि लाजर बाहर निकल, डायरेक्ट निकल के आ गया, मुर्दा वाला। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या बनाया, वो अपने स्वरूप में, अपना समान में बना के हमें एक आशीर्वाद करके इस जगत में रहने के लिए कहा। एक जगह को हमें दिया और वो जगह को हमें आदम और हवा को बना के एक बगीचा में रखा दिया गया और वहां पे सब कुछ था। बाइबल बताती है खाने का कोई चीज का अभाव नहीं है। दुनिया में कितना फल है आपको मालूम है? गिने हैं? सारे फल वहां पे था, खाने वाला फल। किसको मालूम होगा दुनिया में कितना आइटम का फल होगा? बहुत सारा फल होगा। इतना फल परमेश्वर ने वहां पे रख के, आदम और हवा को वहां पे रख के, तुम्हारा दायित्व में बगीचा दे दिया, तुम लोग चलो। और वहां पे देखो वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पे राज कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, एंजॉय कर रहा है। परमेश्वर आता है, वो लोग का साथ में घूमता है, फिरता है, सारे बातों को करते हैं, वो लोग एंजॉय करते हैं, रहते हैं। लेकिन एक दिन इस प्रकार आया, सांप वहां पे आके बोलता है कि आदम को बोलता है कि हवा को बोलता है कि मैडम क्या कर रही है? हवा ने बोलती कुछ नहीं, बैठी हूँ। ऐसा बोला होगा ना, खाना खा ली? उसने बोला हाँ खा ली, ऐसा बोली होगी ना। कोई भी बहन हाँ खा लिया बोल के ऐसा जो खुशी से आवाज नहीं आता है, हाँ खा ली, लंबा करते। बहन लोग का बात तो ऐसा होता है। हाँ
बहन लोग बुरा ना माने, क्योंकि जो जो बाइबल में बताने के लिए चाहते हो, जो समझाने के लिए चाहता हो, इसको बोलना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं समझे कि हम लोग को छोटा कर रहा है या लोग को बड़ा कर रहा है बोल के, है ना। तो वहां पे आके डायरेक्टली तो फल ला के, तो कितने लोग जानते हैं, जो सांप ने आया फिर एक वो वाला फल को फाड़ा और उसके बाद हवा को ला के दिया, हवा इसको टेस्ट करके देखो, कितने लोग पढ़े हैं बाइबल में? ऐसा लेके आया था? नहीं लेके आया था ना। सांप भी उसको तो तोड़ भी नहीं पता है ना। वो सिर्फ आता है, बोलता है मैडम कैसा है, बोलती है ठीक है, सब ठीक ठाक है ना, हाँ ठीक है सब चल रहा है। आदम कहाँ है? वो उधर में पानी दे रहा है। तो अकेला क्या कर रहे, बैठी हो क्या कर रहे, बोर नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है, तू आ गया ना, थोड़ा बात कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो बहन लोग का बात मुंह थोड़ा बंद नहीं रहता, जरूरत ज्यादा बात करते, तो ठीक है आया तो थोड़ा बातचीत किया होगा, बैठा होगा, तो परमेश्वर का बारे में सोचा बोला होगा कि ना भी फल है, और फल को क्या परमेश्वर को खाने के लिए क्या मना कर दिया है? ऐसा बोलता है ना। तो हवा ने बोलती है नहीं, सारे चीज खाने के लिए बोला है, लेकिन जो बीच में जो फल है ना, कौन फल है? वो जो फल दिखता है उसको खाना मत और छूना मत, मना करा है। तो वहां पे जाके सांप को एक मौका मिल जाता है बोलने के लिए, तो खाना मत छूना मत, लेकिन परमेश्वर ने कभी छूने का बात बोला ही नहीं, सिर्फ खाने के लिए मना किया था। छूने का बारे में बोला, छू सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं खा सकते। लेकिन वहां पे जो सांप को, शैतान को मौका मिल गया, तो बोलता है कि कभी नहीं मरोगे, अगर उसको खाओगे तो परमेश्वर का समान में हो जाओगे। एक ही बात बोल के सांप अपना रास्ता चला जाता है। फिर हवा ने जाती है और फल को फाड़ती है, फिर लाती है, खाती है और अपना हस्बैंड को भी देती है। मुझे बताओ, हवा का कौन चीज का कम था खाने के लिए? उसको भूख लग रहा था क्या? है? तो सांप को बातों को सुनना उसको क्या जरूरी है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना उसको पीने में को कमी था, ना रहने के लिए जगह का कम था, ना खाने के लिए कम था, ना कोई प्यार का कम था। क्या चीज का कम था? ना वो भूखा था, क्या कम क्या था मुझे बताओ? वो क्यों खाई वो फल को? आज भी हमारा बहुत सारा घर टूटता है, क्यों मालूम है? हम घर के अंदर में बहुत शांति में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आके कुछ चीज हमारा अंदर में डाल देता है, हमारा घर में, तब से वो शांत शुरू हो जाता है। हमारे घर में हमें जितना जरूरत है, जितना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह में सब कुछ है। हम दाल चावल खा के हम लोग खुशी है। हमारा घर में एसी नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग फैन में भी हमें नींद आता है। हमारा घर में पलंग नहीं तो कुछ कोई बात नहीं, हम चाटाई में भी हमें अच्छा से नींद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अच्छा है, हमें ब्रांडेड कपड़ा नहीं है, फिर भी हम बाजार का टाउन हॉल में जाके हम लोग फुटपाथ में लाके भी हम कपड़ा, हमें बदन ढकने के लिए हमें पिन के हम लोग खुश है। हमें तब तक हम जिसका दूसरा का बात जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम बहुत आनंद रहते हैं, लेकिन जब हमें दूसरा का आवाज हमारा अंदर में आ जाता है, कोई हमें कुछ बोल देता है, तब हमारा माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे घर के अंदर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तब तक अच्छा थे जब तक सांप से हवा बात नहीं की थी, तब तक खुशी थे, लेकिन जब सांप से बात करके एक ही बात बोल के सांप उसका काम करके चला गया शैतान ने, लेकिन उनका घर में बर्बाद हो गई, परमेश्वर से दूर हो गए। हमें लगता है कि छोटा सा तो गलती है ना, अरे छोटा सा तो काम है ना, एक फोन में बात करने से क्या प्रॉब्लम है यार, हमें लगता है। लेकिन छोटा सा मेरा बहन, छोटा सा एक फोन में बात करने का आपका घर टूट सकता है, आपको पता नहीं है ना। एक सामान्य छोटा सा एक वीडियो है ना, वीडियो देखने से क्या होगा मेरे भाई? एक छोटा सा वीडियो देख के आप प्रभु से दूर हो सकता हो, आपको पता नहीं। हमें छोटा लगता है, फल खाना भी छोटा ही है, पूरा फल भी नहीं खाया वो लोग, आधा खाया होगा। फिर वो लोग को इतना प्रॉब्लम सहना पड़ा, और परमेश्वर ने उनका वहां से धक्का मार के निकल दिया। उन लोग का कोई चीज का घटी नहीं था, सारे चीज उन लोग का पास था, सारे चीज का अधिकार कर रहे थे वो लोग। हवा बोलती ऐसा आप मेरे से दूर हो जा, दूर हो जाता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से अधिकार दे दिया है, लेकिन वो अधिकार का हम लोग यूज नहीं करते हैं। वो सारे छोटा छोटा बात हमारा जीवन में आके हमारा जीवन को बर्बाद कर देते हैं।
यीशु मसीह जैसा कहता है। ये छोटा सा खमीर सारे आटा को बर्बाद कर देता है। खमीर जानते हो छोटा सा क्या है? हमारा जो इंडिया में बोलते हैं कि सोडा, सोडा है ना, थोड़ा सा सोडा एक आटा में डाल दो, 50 रोटी को फौलाने के लिए मदद करता है। थोड़ा सा हम लोग सोडा डालते हैं, लेकिन छोटा सा सोडा इतना बड़ा मैदा में, सारे मैदा में काम करता है। हमारे जीवन में एक छोटा सा पाप हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा संसार को बर्बाद करके रख देता है, वो शांत कर देता है, डिस्टर्ब करके रख देता है। कोई शांति नाम का चीज ही नहीं है हमारे जीवन में। हमें चीज मजाक लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, फोन में जितना हो सके उतना कम बात करो। मैं किसी का फोन बकवास में नहीं बात करता हूँ, सच में बोल रहा हूँ। घंटा घंटा में किसी का फोन नहीं बात करता। बात बोलना खत्म, फोन काट। मैं तो किसका फोन में इतना जल्दी उठाता भी नहीं हूँ। मेरे घर वाला मुझे बहुत नाराज है। सबसे ज्यादा मेरे घर वाला से मिल के पूछो वो लड़का से क्या नाराज है, सबसे ज्यादा मुझे फोन में से बहुत लोग डांटेंगे। फोन नहीं उठाता है, फोन नहीं करता है, बात नहीं करता है। मैं क्या बात करूं यार, तुम लोग तो अच्छे हो ना। सुबह शाम क्या बात करूं, क्या खाना खाया, सब्जी में कितना नमक डाला, कितना प्याज काटा है, झाल हुआ था कि नहीं हुआ था, कौन सा खाना बनाया था, गैस में बनाया था ना लकड़ी में बनाया था, ये सारे चीज में पूछते रहो। क्या बात करूं मुझे बताओ। हम लोग आज बात क्या करते हैं, इधर का बात उधर, उधर का बात वो, उसका बात वो बोलेगा, उसका बात ये बोलेगा, माइंड का अंदर में डिस्टर्ब होगा, हमारा अंदर से प्रेम चला जाएगा, हम लोगों से घृणा करने लग जाएंगे, हमें अशांत पैदा हो जाएगा, लोगों से बात करने में अच्छा नहीं लगेगा हमें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा छोटा छोटा जीवन, छोटा छोटा गलती हमारा सारे जिंदगी बर्बाद कर देता है। आपको पता नहीं, आदम और हवा का जो बर्बाद होने का कारण छोटा सा एक गलती है। हमें लगता है कि परमेश्वर ने एक छोटा सा फल खाने का वजह से परमेश्वर ने आदम और हवा को इतना बड़ा शास्ति दे दिया, निकल दिया। नहीं है, परमेश्वर इतना बेईमान नहीं है। अगर इतना बेईमानी होता तो हम लोग आज इतना गलती करते, फिर भी परमेश्वर हमें माफ करता है। हमें पता नहीं कब से हमारा नाम निशान मिटा दिया होता। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, इतना वो अनुग्रहकारी, इतना प्रेमी है कि बोल नहीं सकते यहाँ पर में। और भूखा का वजह से अगर वो लोग खाते तो परमेश्वर वो लोगों को माफ कर देता। गलती से अगर वो खाते तब वो माफ कर देता। लेकिन हवा और आदम ने वो राज्य करने के लिए खाया, राज्य। परमेश्वर जैसा ये दुनिया को राज्य करता है, हम भी इसे राज्य करेंगे। परमेश्वर को हमारा अधीनता में रखेंगे, ये सोच से खाए वो लोग। तुम भी परमेश्वर का समान सब कुछ जान जाओगे, परमेश्वर समान अधिकार कर पाओगे। तो वो लोग का मन का क्या है, अरे सही तो है, मैं अगर राजा बन जाऊंगा, मैं अगर मंत्री बन जाऊंगा। यही सोच विचार से वो लोग ने खाए, तब जाके परमेश्वर ने वो लोगों को वहां से धक्का मार के निकाल दिया। और वो लोग वहां से वो लोगों का जो श्राप शुरू हो गया, मेहनत करना शुरू हो गया, अपना बेटा बेटी पैदा किए, वो लोग का अंदर में भी वो जलन पैदा हो गया। अपना भाई से भाई हत्या करने लग गया, जलन शुरू होने लग गया, पाप आना शुरू हो गया। सॉरी, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें दूसरा का बातों को ध्यान नहीं लगाना चाहिए। गलत व्यक्ति अगर हमारा जीवन को हमें अगर साथी हो गए, तो हमारा जो दोस्त हो गए, तो उसका बात अगर हम सुन लिए तो हमारा रास्ता बदल जाएगा, हम गलत जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। एक अच्छा लीडर नहीं होता ना एक घर के अंदर में, घर में शांति नहीं आता है, घर बर्बाद हो जाता है। अगर आपका जीवन में एक अच्छा आपको ज्ञान देने वाला व्यक्ति आपका जीवन में अगर नहीं है ना, आप ठीक रास्ता में चल नहीं पाओगे। अब जितना भी पढ़ाई करो, अब जितना बड़ा ऑफिसर होना भी क्यों नहीं, लेकिन आपका जीवन, आत्मिक जीवन आपको बर्बाद हो जाएगा। एक सही सलाह देने वाला अगर आपका जीवन में नहीं है, तो शिक्षा देने वाला आपका जीवन में नहीं है, तो आप आत्मिक व्यक्ति आपका जीवन में नहीं है, तो प्रेज़ लॉर्ड, आज हम परमेश्वर का बच्चा, उसका संतान, उसका जैसा हम आशीष पा के भी आज हम देखो ये हालात है हमारा, ये परिस्थिति है हमारा। परमेश्वर ने अपना हाथों से बनाया और चीज को फेंक रहा है।
उसको कितना दर्द होते होगा, परमेश्वर को मुझे बताओ, कितना दर्द होते होगा। अपना हाथों से आप एक पसंद करके एक चीजों को बनाओगे, सबसे महत्वपूर्ण महंगा चीज देके, अगर वो चीजों को अपने हाथों से फेंकना पड़ेगा, आपको कितना बुरा लगता होगा। बहन लोग को एक बात पूछूंगा, अगर इतना अच्छा चीज, अगर मान लीजिए कि आज संडे का दिन है, अगर कुछ भी चीज मटन लेके आए, आज दिन रात का समय में मटन लेके आके उसको अगर अच्छा से बनाए, पसंद करके, हम घर का अंदर में खुशी होकर सब बैठ के रात में खाऊंगा खाएंगे बोल के खुशी से बनाए, अगर वो चीज में अगर कुछ गलती चीज आके डूब गया तो आपको कितना बुरा लगेगा। कोई छिपकली डूब गया, कोई बेंग आके अंदर में कूद गया, है ना। सोचो, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं बेंग नहीं कूदेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कितना अच्छा पसंद में बना है, लेकिन जब हम लोग बैठ के परिवार लेके आके खाएंगे बोलने का समय में अगर बेंग आके मटन का अंदर में कूद गया तो आपको कितना बुरा लगेगा, उसको फेंकने में आपको कितना तकलीफ होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। हम लोग हंस हंस के फेंकोगे, फेंकोगे हंस हंस के फेंकोगे ना, नहीं फेंकोगे, दर्द होगा ना, क्योंकि इतना मेहनत करके बनाए, इतना खुशी से बनाए, सब लोग मिलके बोल के, लेकिन ये कितना बर्बाद हो गया यार, बेंग आके वहां पे कूद गया यार। आप रात, मुझे लगता है कि आप भाई तो हम लोग कैसे भी सो पाएंगे, 2 थप्पड़ लगा देंगे, नहीं तो अच्छा से नहीं देखा बोल के, नहीं तो हम लोग थोड़ा गाली करके फिर कैसे सो जाएंगे, लेकिन बहन तो रात भर नहीं सोएगी, उसी में वो लोग का माइंड रहेगी। अरे मैं इतना अच्छा करके उसको मसला को मिलाया था, इतना प्याज काटा था, इतना लहसुन डाला था, इतना तेल डाला था, इतना सारी चीज करने का बाद इतना अच्छा बनाया हो, कितना टेस्ट आया होगा, जीभ में चाटा ही नहीं, फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन बेंग आके कूद के मार गया। प्रेज लॉर्ड, ऐसा होता है ना। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बगीचे से निकल रहा था, उसको क्या खुशी लगता होगा? खुशी नहीं लगता होगा ना, क्योंकि निकलना तो उसको मजबूरी है। हमें भी जितना अच्छा बनाना सीखी, बैंक तो खुद किया, खा जाओ बोल के हम लोग खाएंगे नहीं, खाएंगे फेंकेंगे, उसी प्रकार परमेश्वर भी कुछ चीज गंदा चीज अंदर घुस गया है, उसको निकलना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा। ऐसे ही परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। आज भी आप पर में मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हुए भी हमें अपना करीब नहीं ले पाता है, आशीष हमें नहीं दे पाता है, हमें कुछ चीज है, हमें परमेश्वर से हमें दूर करके लेके चला जाता है, हम आशीष नहीं पा पाते। हमें इस चीज को आज समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को अगर हम समझ देंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। पता नहीं कितने लोग मेरे बातों को समझ रहे हैं, तो मैं बहुत सरल भाषा में समझने के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, आज हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो, एक 800 रुपया किलो मटन से भी बहुत कई गुना हम लोग अधिक है। परमेश्वर ने हमें अपना हाथ, अपना स्वरूप में बनाया है, अपना बहुत बहुमूल्य दिया है, ये इंजन बहुत अच्छा से बनाया है। एक गाड़ी को देखो, एक पेट्रोल वाला गाड़ी को 1 लीटर डीजल डाल के देखो, चला के देखो, कंपनी ने गारंटी दिया है ना, डाला के देखो। पेट्रोल को आप डीजल डाल के चला सकते हो? 1 किलोमीटर में इंजन सीज हो जाएगा। आप कितना लाखों का भी, कितना करोड़ का भी कार लाके उसको अगर पेट्रोल का जगह में डीजल डालेगा तो इंजन सीज हो जाएगा, खराब हो जाता है। कंपनी कितना भी गारंटी दो, लेकिन जो परमेश्वर का गारंटी देखो, यहाँ पे हमारा अंदर में कितना कई प्रकार चीज अंदर जो प्रभु मना करता है वो भी डालते हैं, फिर भी परमेश्वर ने उसको क्लियर करके रखा है। तो कितना मजबूत बनाया हमें, कितना मजबूत बनाया। डॉक्टर क्या क्या मना करता है मालूम? तेल मत खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, फिर लोग हम सुनते हैं? नहीं सुनते, फिर भी हम खाते हैं। पानी ज्यादा पियो, फिर भी हम नहीं पीते हैं। तेलिया चीज मत खाओ, फिर भी हम खाते हैं। ज्यादा मीठा मत खाओ, फिर भी हम खाते हैं। फिर भी परमेश्वर हमें रखा है ना। हम लोग खराब नहीं होते हैं ना, बुखार इतना जल्दी हो जाता है? नहीं होते। हमें लगता है कि अरे मेरा शरीर है यार, पत्थर है, मैं अगर पत्थर भी खाऊंगा तो मैं हजम कर दूंगा। अच्छा, आपको हजम करने की शक्ति है? आप अंदर जाके मशीन को घुमाते हो? कोई लोग डायलेक्ट मारते हैं ना, मेरा जो पेट है ना बहुत मजबूत है, अगर मैं पत्थर भी खा जाऊंगा ना मैं हजम कर दूंगा, मेरा ताकत है। अच्छा अच्छा, आपके इतना ताकत है, आपको मशीन इतना कमजोर देखे आपको, आप मशीन को? अरे कुछ नहीं, आप परमेश्वर चलाता है सारे चीजों को, परमेश्वर ने उसको तैयार किया है, हम उसको धन्यवाद करना चाहिए।
हम इतना मजबूत बने, हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है, हम एक शराबी व्यक्ति नहीं है, हम एक जो कमजोर व्यक्ति नहीं है, हम अधिकार करने वाला व्यक्ति। ये चीजों को हमें समझना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारा जीवन में कुछ गलती है, कुछ ना कुछ हम मन के अंदर में घुसाते हैं, तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से अगर अलग होने से हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जब जमीन से पेड़ जब अलग हो जाता है ना, वो सूख जाता है और कुछ काम का नहीं लगता है। बारिश का समय में देखो, एक पेड़ को उठा के बाहर में फेंक दो, वो थोड़ा सा गीला रहता है, ज्यादा सूखता नहीं। कहीं भी टच होता है ना जमीन में, थोड़ा सा टच होता है ऐसा ना, तो यहाँ से फिर जो उसका झाड़ नीचे पकड़ने लगता है। लेकिन सारे बॉडी फका है और थोड़ा सा उसमें पत्ता कहीं कहीं लगता है। वो नहीं मरता है, लेकिन थोड़ा जिंदा रहता है। आप लोग देखें, पेड़ को वहां से उखड़ जाता है तो कहीं पे जमीन में लाके टच होके हो जाता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। लेकिन वो जिंदा रहने का समय फल नहीं ला पाएगा। वो पेड़ कभी फल नहीं ला पाएगा, सिर्फ जिंदा रहेगा, थोड़ा थोड़ा पत्ता आएगा बस। जो जमीन में अच्छा से खड़ा है और वो पेड़ फल ला सकता है, लेकिन गिरा हुआ है, थोड़ा सा लगा है मिट्टी में, थोड़ा सा उसका झाड़ अंदर में गया है, वो तो जिंदा तो रहेगा लेकिन वो फल नहीं ला पाएगा। आज आप और मेरा हालत इस प्रकार है। हम लोग तो जिंदा है लेकिन कोई फल नहीं ला पाते। कोई फल नहीं ला पाते हम, बस थोड़ा सा जिंदा है। पता नहीं कब हमारा जीवन चला जाएगा, पता नहीं कब आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से हम आज जिंदा है। मेरे प्रियो, अच्छा जमीन में जो गाड़ा हुआ है उसका पेड़ जैसा हमें बांधना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ना कुछ चीज गलती हमारे अंदर में है, तो परमेश्वर से हमें दूर करता है। हम कहीं के लिए सारी चीज हो रहा है, कहाँ क्या हमारा गलती है, कहाँ कैसे जाकर हम लोग इस चीजों को ठीक कर पाएंगे, कैसे हमारा जीवन को बदलेगा, हम इस चीजों को कंटिन्यू करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह से। अगर परमेश्वर अनुमति दिया तो हम अगले हफ्ता में इस चीजों को हम सीखेंगे। समय कम होने का कारण ये सारी चीजों को अभी बोल के हम उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, तो चीजों को हम जानेंगे। तो मैं यहीं पे मीटिंग यहीं पे जो कंप्लीट करने के लिए चाहता हूँ। तो आने वाला समय में, आने वाला हफ्ता में चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। कहाँ से हमारा गलती हो रहा है, क्यों हम परमेश्वर से दूर हो रहा है, क्यों हम इस प्रकार परिस्थिति में हैं, ये चीजों को हम आगे आने वाला हफ्ता में सीखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। चलिए सभी लोग अपना आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। आइए सभी लोग अपना आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूँ खुदा आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए। खुदा आपको मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस समय हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन के लिए धन्यवाद खुदा अपना समान अपना स्वरूप में हमें बनाया परमेश्वर, और हमें राज करने के लिए, हम अधिकार करने के लिए अपने आशीष को हमें दिया, लेकिन वो चीजों को हम खो दिए। खुदा ये चीजों को हम फिर से वापस पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए खुदा, हमें बात करिए। ये चीजों को परमेश्वर फिर से हम अधिकार करने के लिए, आपका करीब आने के लिए, आपका संतान बनने के लिए खुदा हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा हम बन पाएंगे, इस प्रकार चीजों को हमें सिखाइए। आप खुदा हमें मदद करिए, हमें सहायता करिए बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए सारे लोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा। यहाँ पे परमेश्वर कोयम्बतूर में बहुत सारा लोग है खुदा, हिंदी वाला लोग जो आके गांव छोड़ के, परिवार छोड़ के आके यहाँ पे काम काज करके जी रहे हैं, लेकिन आपको ना जानने का कारण खुदा वो गलत रास्ता में जाके पाप करके, शराब पी के, बेविचार करके, गलत संगति करके खुदा आपसे दूर हो जा रहा है खुदा। वो लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। खुदा यहाँ पे आके परमेश्वर आपका पास में आएंगे, परमेश्वर आपको विश्वास करेंगे, आपको आराधना करेंगे, आप वो लोगों को आशीष करिए, वो लोग का मन को अंदर में बात करिए खुदा, हर पापों से छुड़ाइए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ खुदा, हमारा जितने भी लोग परमेश्वर हमारा कलीसिया में जुड़े हुए हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कंपनी में काम करते हैं, जो जगह में भी रहते हैं खुदा, हर जगह में आपका उपस्थिति काम करने के लिए मदद और सहायता करिए। जो भाई बहन को खुदा आज आने के लिए छुट्टी नहीं मिला है, मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाला हफ्ता में परमेश्वर कंपनी जो छुट्टी देंगे, और खुदा यहाँ पे आके परमेश्वर आपका चरण में आके खुदा आपको प्रार्थना करेंगे और आप वो लोगों को छुड़ाएंगे। ऐसा भी छुड़ाए परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं खुदा कि आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए, सारे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा ओटी वाला चर्च के लिए परमेश्वर, जो आपका दास जो गाए हुए हैं वहाँ पे परमेश्वर, उनका
जो मुंह से वो लोगों को जीवन में तो आप काम करने के लिए मदद करें। जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थिति होंगे सारे लोगों का जीवन बदलने के लिए आप मदद और सहायता करें। सारे ऊटी परमेश्वर आपको विश्वास करेगा, आप मदद करें बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर, आपने जो हमारा बीच में काम किए, हमारा साथ में दिए, हमें बात वचन से बातचीत की, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज का समय को मैं चाहता हूँ जो दाऊद भाई है थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे।